शिल्पा के साथ आई थी, फिर मैं लक्ष्मी के साथ। नहीं नहीं, शिल्पा अकेली आई थी अपने मित्र के साथ, और उसने फिर लक्ष्मी को फोन किया, उसने आपको ही फोन किया, एक और को फोन किया था उसने, वो जो राजकोट का प्राणी है, क्या नाम है उसका? मनीष। मनीष। मनीष भाई वो तो आए नहीं, वो फॉलो करते हैं, राइट। तो ये अब अपने भाई के साथ आए, लक्ष्मी प्रिया मदर के साथ आई, और शिल्पा अपने दोस्त के साथ आई। वो रायपुर की थी, आप पुणे से आसपास गांव के, कौन से गांव के? मोर। मोज। और वो लक्ष्मी प्रिया बॉम्बे से थी। अच्छा, आप गिफ्ट में पहली बार आए तो आपको ये देख के क्या लगा, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। ये सब कबाड़ा पड़ा है, चारों तो किताबें माल सामान पड़ा है, INFD जैसा तो है नहीं, तो कैसा लगा कि यहाँ क्या सीखेंगे, उसके बारे में बोलिए। ऑफकोर्स वो था एक बाहर वो ग्लिटर देखा था कि चमकती दुनिया है, इंडस्ट्रीज है, कॉलेजेस है बड़े बड़े, फिर बट वो एक रियलाइजेशन हुआ था कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो एक्चुअल गोल्ड तो जमीन में ही मिलता है। यू मीन दैट कि हम जमीन में, अब वैसे ही बेसमेंट में तो फिर वो ओके। एक रियलाइजेशन हुआ था मुझे, फिर काम देख के वो और इतना हो कि चलो पार्टीज एंड ऑल नहीं होते थे, ऑलरेडी एक ईयर में एक्सपीरियंस किया था कि एजुकेशन से ज्यादा वहाँ पे पार्टीज ही होते थे हर एक अगले हफ्ते। INFD में पार्टी बहुत होती है, टीचर्स डे पार्टी, क्रिसमस पार्टी, फ्रेंडशिप डे पार्टी, दिवाली पार्टी, बर्थडे पार्टी, फ्रेंडशिप पार्टी, महीने में 2 पार्टी होती है। ओ क्या बात है। अब यहाँ सीखने के बाद आप तो वापस गए, आपने फैशन टेक्सटाइल दोनों किया, राइट, और आपने कपड़े भी अच्छे खासे सीना सीख लिए, काटना सीख लिए, आपने एम्ब्रॉयडरी भी बहुत अच्छी सीख ली, साथ में आपने एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी सीखी, वीविंग भी सीखी आपने। पर ये एम्ब्रॉयडरी सब्जेक्ट क्यों चूज किया, जो आपका कवरेज वहाँ पुणे के दिव्य भास्कर में भी छपा, पुणे के मिरर में भी छपा, मैंने भी वो देखा, बहुत बढ़िया है आपके बारे में कवरेज किया। तो आपने पैसे खिलाए थे क्या? पूछ रहा हूँ, आपने अपने आप छपा उन्होंने? क्या बात है। मतलब जो पब्लिसिटी ले वो क्या काम की सर, मतलब एक चीज है कि आपका काम लोगों ने देखा तो लोग आपके पास आए। जो लीफ एम्ब्रॉयडरी स्टार्ट की वो इंडिया में मैंने ही की, तो और लॉकडाउन में मैंने एक्चुअली अहमदाबाद में ही था मैं लॉकडाउन में, तो 3 महीने बाद जब ट्रांसपोर्ट अलाउ किया गवर्नमेंट में, तो मैं अहमदनगर गया, तो मुझे क्वारंटाइन किया था 10 दिन के लिए, आज मैं स्टेट चेंज करके आया था। तो रैंडमली मेरे पास मेरा मटेरियल था, तो मई का टाइमिंग था, तो आई जस्ट टुक 1 लीफ ऑफ बनियान ट्री लीफ के ऊपर ट्राई किया था, तो जो ग्रीन लीफ होता है उसके ऊपर मैंने एम्ब्रॉयडरी किया था, बट 2 दिन बाद वो क्रम्बल हो गया था। फिर आई जस्ट थॉट कि इसको एक बार ड्राई करता हूँ और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करता हूँ, तो आई डिड दैट एंड पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम, एंड पीपल ऑन इंस्टाग्राम गेट क्रेजी कि वाओ दिस इज सो नाइस एंड ऑल, so I started making reels got viral like in millions and all, so people started ordering stuff from even internationally, and that's how like people from the media pages, they ask for the interview and all, because it was a like new concept, people haven't really seen the embroidery on leaf, we mostly see it on the clothes basically, but what I was doing was little different, so just thought हाँ, अलग लगा, लोगों को एब्स्ट्रैक्ट लगा और लोग उस पर आकर्षित हुए, अट्रैक्ट हुए, और आपको बहुत प्रोत्साहन मिला, दुनिया भर से लोग आपको पढ़ाने बुला रहे हैं। ओ भाई एक चीज तो बता, यहाँ मेरे को जितने भी आते हैं बोलते हैं मेरी फीस बहुत ज्यादा है, मेरी जितनी फीस है उससे तो आप एक साल में कम से कम 400 टाइम ज्यादा कमा रहे हो। वो कैसा है? बहुत कम फीस है एक्चुअली, बाकी नहीं, वो जितने भी अभी आ रहे हैं एडमिशन लेने, बहुत ज्यादा फीस है आपकी। आपने बढ़ा दी होगी फिर? नहीं बढ़ाई, उतनी है, करीब 4% बढ़ी है फीस, बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट बाहर के इंस्टीट्यूट में वो जाके नहीं आए होंगे, इसलिए उनको पता नहीं होगा। नहीं, आन के झूठ बोलते हैं, सब मालूम है, आजकल नेट पे सब दिखता है, इधर ही आन के झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये NGO है, तो अब ये NGO थोड़ी फ्री में बांटने के लिए, भाई आपसे जो पैसा ले रहे हैं आपको वापस दे रहे हैं मटेरियल के साथ, नहीं समझ में आती उनके। पर आपने जब ये खर्चा किया इतना, और उससे आप कई गुना ज्यादा आप एक साल में कमा रहे हैं, ये तो ऊपर वाला मेहरबान है ना, और आपकी मेहनत साथ में, और दुनिया ने साथ दिया। तो आपके व्यवहार में कितना फर्क पड़ा यहाँ गिफ्ट से जाने के बाद? व्यवहार है सर, अरे यो बिहेवियर यार, आपके लैंग्वेज में कितना फर्क पड़ा? द होल पर्सनालिटी हैज चेंज। ऐसा है? अरे वो दूसरी चीज तो आप जिम में जाते हो, खेत में भी जाते हो, आप ये गाय वायों का चारा भी डालते हो, ऐसे वीडियो डालते हो, मैं देख के बहुत खुश होता हूँ कि आपने अपने घर का काम कुछ छोड़ा नहीं है, और साथ में आप प्रोफेशनली आप पुणे से अप डाउन कर भी लेते हैं। आप डिस्टेंस नहीं है आपके गांव का, पर आपके पेरेंट्स, आप सबसे पहले बताइए आपकी माँ कितनी खुश है? वो बहुत खुश है। जब मैं अहमदाबाद में जॉब कर रहा था गिफ्ट से ग्रेजुएट होने के बाद, तो कोविड के बाद मुझे जॉब लगा था एक्चुअली, लोगों को जॉब नहीं मिल रहे थे, बट आफ्टर लाइक 2 months आई डिडंट वांटेड टू डू जॉब, आई वांटेड टू स्टार्ट समथिंग ऑन माय ओन,
सो मैंने घर पे बोला कि मुझे पुणे शिफ्ट होना है और खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, सो दे वेंट रियली हैप्पी अबाउट दैट, बट दे सेड दैट इफ यू आर शिफ्टिंग टू पुणे देन वी वोंट बी फंडिंग यू एनीथिंग, यू विल बी ऑन योर ओन. आई वाज लाइक ओके. I shifted. I managed, like for the first 2 months was like little difficult to manage and all, but it all started. I had my faith in myself. I worked hard for that, and eventually I grew up. After that, like mostly I think half an hour, the Pune Mirror people reached out to me and they posted the whole article. ओ वहां से फेमस हो गए आप. And I showed to my parents that इतना बड़ा. अच्छा ये बताइए, आप बाल तो शाहरुख खान के जैसे बढ़ा रहे हैं, क्या क्या स्टाइल है भाई? किसकी कॉपी मार रहे हैं यार? बहुत दिनों से बढ़ाने जैसा. बहुत दिनों से बढ़ा रहे हैं. अब आप सालों से बढ़ाने सारे but अभी बढ़ रहे हैं, आपके छोटी वोटी लगे, बीच में तो बहुत छोटे हो गए थे आपके. आप इनसे कुछ पूछना चाहेंगे कि ये हाउ ही इज एंजॉइंग? ये सौरभ हैं, देवदे इनका नाम है, मतलब दे ही दे करते हैं ये, तो अब ये दुनिया भर को दे रहे हैं. तो आपको कोई सवाल है कि एक एम्ब्रॉयडरी से ये 12 लाख कमा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर हो गए, कवरेज हो रहा है पूरी. आप कुछ नया करो तो आपका भी होगा, पर ये सवाल क्यों नहीं है आपके पास? सर इनसे सीखने को मिल रहा है ना. आई मीन ही इज ऑलवेज एन इंस्पिरेशन. मतलब ये कर सकते तो व्हाई कांट वी डू? हाँ तो करते हो कहाँ? मैं आपके पीछे पड़ा हूँ, रोज पीछे पड़ता हूँ. ट्राई कर रहे हैं. ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, आप ट्राई कर रहे हैं. आप कुछ पूछेंगे? नहीं सर, उन्होंने ऑलरेडी सब आंसर दे दिए. सब अपने आप सवाल भी कर लिए, जवाब भी दे दिए. आप क्या बोलेंगे मैम? ये मोबाइल में ही तो घुमा के हम दोनों को शूट कीजिए. मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ. सौरभ, मैं आपके एक ही बता रहा हूँ, मैं जब आपको पढ़ाता था मैं जानता था आप एक गांव से आए हैं और वीडियो को तो सीधे ही रखने का था ना, फिर टेढ़ा मेढ़ा हो सर जाता. दोनों नहीं आएंगे इसलिए. ठीक है, तो हम आपसे कभी कभी बोलता है ये गलत है वो गलत है, आपको कितना बुरा लगता था? आपको बुरा लगता था, बट इवेंचुअली आपको इतना एक्सपीरियंस था और हमें वो थोड़ा टाइम लगता था ग्राफ करने में, समझने में. बट तो- ऑफकोर्स वही चीज थी सर, हम क्वेश्चन करते थे तभी वो टॉपिक और एक्सप्लेन होता आपके था. पास अधूरे जवाब थे, मैं पूरा जवाब दे देता था. इतने सारे डेमोन्स्ट्रेशन मैंने किए, उससे कितना फर्क पड़ा? काफी फर्क पड़ा सर. एक्चुअल लर्निंग ये हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव जो एजुकेशन है, हर चीज करके बताते हैं स्टूडेंट को, और उससे वो आपने INFT में देखा नहीं, वो तो एक बार वीडियो बना के चले जाते हैं, उसके बाद तो कोई पूछता देखता भी नहीं है, राइट? तो यहाँ आपको बार बार डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, उससे आपका मनोबल कितना बढ़ा? काफी बड़ा सर. एक्चुअली प्रैक्टिकल जो हमने बातें वगैरह की रादर देन थियरी, उससे काफी इंटरेक्शन हुआ, उसी से एक्चुअल लर्निंग पता चली. लड़कियों के साथ घूमता है क्या? इतना झूठ बोल रहा है. झूठ क्या अरे बोल सर. वाइल प्रैक्टिकल आई वाज टॉकिंग थ्योरी टू. हाँ सर, उसको थ्योरी भी पढ़ाता था कि ये ऐसे होता है, जब ये ऐसे हम होता बात करते है. तो मतलब उसका सब्जेक्टिव interaction होके- आपको प्रैक्टिकली दिखाया जा रहा है, उसमें थ्योरी भी फिट करके बताता था कि ये थ्योरी है भाई Yes, इसकी. sir. मैं वही बोल रहा हूँ, इंटरेक्शन ज्यादा होता था तो पॉइंट्स आसानी से समझ सकते थे. तो ये बताइए, अब इतने सारे गारमेंट चाहिए, बाद में जाए कुछ चाहिए वहाँ पर? मैं तो एक ही टॉपिक पकड़ा हूँ सर. अभी एक ही सब्जेक्ट पकड़ा, जैसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो लाइफ निकल जाती है, राइट? मतलब ठीक है, शेडिंग भी पकड़ लो, आप दुनिया भर के शो कर सकते हो, आराम जाके सिखा सकते हो लोगों को. यहाँ जिस तरह से शेडिंग सिखाई जाती है कोई नहीं सिखाता. ऑर्नामेंटल ड्राइंग कैसी है? अरे ऑर्नामेंटल ड्राइंग की तो पहले मैं जब मेरी आंखें अच्छी थी तो मैं उसको एम्ब्रॉयडरी करके बताता था सिंगल थ्रेड से, जबरदस्त होती है. पर वो क्या है, इतने बड़ी करने में 2 महीने लग जाते हैं, पर वो उतना पैसा कोई देता नहीं. ये सब चीजें हैं. पर ये बताइए कि आप यहाँ रहे 2 साल और काफी मेहनत भी की, लूम पे वाप लगाने में भी देखा आपने, और आपको देखते हुए तो दूसरे भी शुरू हो गए, राइट? पर कहने की बात है, जिनमें दम नहीं था उन्होंने भी कर लिया. सूची हाँ, उसे उठे नहीं वो शॉप उसने भी किया. पर एक चीज मैंने देखी कि जो बाहर से आते हैं, सूची भी बाहर की थी, वो बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ते हैं, और जो लोकल आते हैं वो इतने ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ते. ये क्या डिफरेंस आपने भी डिफरेंस देखा है? जी सर. क्या देखा है? एक होता है कि हम सिटी से कौन से पर्पस के लिए यहाँ पे आए दूसरे सिटी से, तो वो एक आइडिया होती है बैक ऑफ द माइंड कि हमें ये कंप्लीट करना है. लाइक फैमिलीज एंड ऑल नहीं होते, तो वी मोस्टली स्पेंड द टाइम हियर ओनली. लाइक हम 7 से 8 घंटे गिफ्ट में होते थे, तो वो एक बात है. और एक होता है कि तुम्हारा एक गोल होता है लाइफ में कि यू हैव टू अचीव समथिंग इन अ सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड. सो आपको उस चीज के अगर वो हो तो आप उतना हार्ड वर्क से और डेडिकेशन से काम करते हो. मेरे कुछ सवाल आपसे हैं, जैसे कि जैसे हम मटेरियल आपको टोटल यहाँ से देते हैं, आप घर से कोई लाना ही नहीं है,
तो जो मेटेरियल की क्वालिटी है वो बाजार में जो बेस्ट होती है वो आपको दी जाती है। पर सबसे बड़ी बात जो है कि इतना सारा सामान आपके पास रखा रहता है, आप उसको एक्सप्लोर करते रहते हैं, यूज करते रहते हैं। कभी किसी टीचर ने मना किया कि इतना मत करो? कपड़े की क्वालिटी भी हमारी जो होती है वो मिलों का कपड़ा ही देते हैं सीने के लिए, नॉट लाइक मसलिन जैसे दूसरे इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं, उसमें तो मशीन आराम से चल जाती है। अब पतले कपड़े सीने बैठोगे आप मोबाइल पे तो मशीन से सी नहीं पाते लोग वो जो दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। पर यहाँ मसलिन नहीं जाती, तो मसलिन पे तो आप सिलोगे तो फटाफट सब सिलोगे, वो कपड़े में स्टार्च लगी हुई है, अपने आप वो हिलेगा ही नहीं। अब ये इतना पतला कपड़ा जो है देते हैं आपको, रेयॉन दे दिया, वो सीधे में स्लिप करता है। तो वो जो आपने आयन एवरीथिंग सीखा और यहाँ सीखने में डिफरेंट फैब्रिक के ऊपर स्टिचिंग की कितना फर्क पड़ा? आपको से फर्क जैसे मसलिन हुआ और फिर बाकी फैब्रिक से वो तो एक डिफरेंट मीडियम का फील देते हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाता है कि कौन से फैब्रिक के ऊपर आपको कैसे मशीन कैसे चलेगी, कैसी चलेगी। हाँ। तो आइडिया आपको एक बेसिक में आ जाता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ मसलिन पे करोगे और एक मोस्टली लोग ट्रायल मसलिन पे करते हैं और एंड फैब्रिक फिर वो लेते हैं, तो वो फिनिशिंग में उतना आता नहीं है। जब आप ट्राई ही या सीधा ही फिनिश कपड़े भी देते हैं तो उससे कितना फर्क पड़ा आपको? एक आपका हाथ बैठ जाता है बेसिकली उसके ऊपर, मतलब कंट्रोल आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है। अच्छा, तो उसमें आप मतलब कैसा भी गारमेंट आराम से सी सकते हैं। पर एक चीज बताइए, आप इतना तेज पढ़ाते हैं, 2 साल के अंदर आपको फैशन टेक्सटाइल कंप्लीट करा दिया जो दुनिया के सबसे बड़े कोर्स हैं। तो जब आपने किताब में देखा, जब आपको किताब देते हैं और उसमें आपने देखा होगा कि इतना सब पढ़ना है 2 साल में कि सर तो झूठ बोल रहे, वो कुछ आइडिया तो होगा आपको उसके बारे में कि नहीं है? ऐसे तो नहीं लगा था सर कि झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जो आपने लिखा तो आपने बुक दिया था तो पढ़ा था मैंने। ये किताब दी थी इनको, 100 पेज की है। इसमें फोटोग्राफ बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे फोटोग्राफ डाले, पर टेक्स्ट बहुत ज्यादा है। तो इतना सारा सब टेक्स्ट लिख दिया था इसमें, तो आपको क्या लगा था कि ये टेक्स्ट देख के? आपको सर जो इंस्टीट्यूट से मैं पहले आया था और फिर ये देखा तो थोड़ा एक डाउट था, बट जब फाइल्स देखे थे तो मुझे आई न्यू कि जो सर बोल रहे वो सही बात है और काफी सीखने को मिलेगा। बेसिकली आफ्टर लाइक विद इन 6 months आई न्यू दैट गिफ्ट इज इन ocean of knowledge, and if you manage to take at least one drop of it, your life will be solved. मतलब आपने समुद्र बना दिया इस गड्ढे को, पानी तो कहीं नहीं भरा भाई। ये इस तरह के शो होते हैं हमारे यहाँ। ये मेरा एक शो था साड़ी का, राइट, जो मैं भी एज ए टीचर करता हूँ, जो बाहर टीचर करते नहीं है, राइट, करते हैं टीचर। तो ये मैंने साड़ी हाथ से पेंट की और ये शो किया स्टूडेंट को बताने के लिए भाई आप भी कर सकते हो, तो डरो मत। तो ये मैंने जो शो किया तो लोगों ने देखा और इसको अम्मा ने इनॉर्डर किया, वो तो अब रहे नहीं, स्वर्गवासी हो गए। तो दुनिया भर की मैंने कैनवास साड़ी पे ले आया समझ में। तो ये कैनवास साड़ी पे ले आया, इस तरह से पेंट किया। स्टूडेंट के जो होते हैं शो वगैरह, ये इस तरह का हमारा शो हुए, राइट। तो ये हम इन्विटेशन भी बहुत बड़ा डाल देते हैं लोगों के लिए। तो ये सारा कोर्स लिखा हुआ है, शो का प्रोडक्ट डाले हुए हैं। फैशन शो होता नहीं है यहाँ पर, फैशन शो करा नहीं है हमने, राइट। इस तरह के जो हम काम करते हैं, राइट, लोगों के साथ। तो ये जब आपके साथ तो कोई शो हुआ नहीं था, कोविड आ गया तो आप अनलकी रहे, वरना उसके बाद तो फिर हमने शो ही नहीं किया। आप करिए, हम आज हाँ आप करेंगे तो आपको बुलाएंगे उससे। तो ये हमारे ट्रस्टी थे, वो भी चले गए दुनिया छोड़ के, तो उनके रिलेशन में एक किताब छापी थी उनकी पूरी लाइफ के ऊपर। तो ये हम फैशन शो वगैरह करते नहीं है। इस तरह का ये आर्ट शो भी किया था। आप जो सीखते हैं फाउंडेशन में, वो सीधा शो में लगा दिया और लोग कमा के गए। एक फ्रेम लोगों ने 2-2 हज़ार में बेच दी, राइट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप नहीं कमा सकते, आपका हर काम बिकता है, राइट, ओके, हर काम बिकता है। ये सब चीजें हमने की, राइट। तो ये बताइए कि ये आपके टाइम नहीं हो, कोविड आ गया, उस वजह से हम लोग शो नहीं कर पाए। उसके बाद तो स्टूडेंट भी बाहर से कमाना शुरू हो गए, क्योंकि अब वो डरते और कोई बीमारी आ गई तो वापस जाना बड़ा मुश्किल होता है। वैष्णवी लेट से गई, आप भी लेट गए, सब बहुत लेट गए। 2-2 महीने और रास्ते खुले तब निकले, बेचारे हॉस्टल में पड़े हुए थे। पर ये सब सीखने के बाद अब आप अपनी लाइफ को कहाँ लेके जा रहे हैं? फिल्म इंडस्ट्री में घुसो, घुसेंगे सर। जोर से बोलो, आवाज नहीं जाती। The sky is the limit basically. You can go as far as you want. अभी फिल्म इंडस्ट्री भी नए नए कलाकारों ढूंढ रही है, जो आर्टिस्ट है जो नया कुछ दे दे, राइट, वो ढूंढते हैं। और ज़्यादातर तो वो थोड़ा स्कार्फ वगैरह में, स्टाइल कॉलर वगैरह में, एम्ब्रॉयडरी पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि आजकल कैमरा बहुत स्ट्रांग हो गया है। शूटिंग के अंदर बहुत क्लोजली चले जाते हैं, पूरे स्क्रीन के ऊपर चेहरा आ जाता है, तो उस वक्त वो चीज़ें दिखाते हैं, क्या ज्वेलरी पहनी है, क्या कपड़े पहने हुए, सब दिखाते हैं। एक्चुअली डायलॉग होते हैं, लोगों को समझ में नहीं आता, पर वो क्या है, अट्रैक्ट करने के लिए वो इतना उसको फेस को अट्रैक्टिव कर देते हैं वहाँ पर
विद कॉस्ट्यूम कि लोगों का दिमाग भूल जाता है, डायलॉग में देखते हैं, कुछ कॉस्ट्यूम भी देखते हैं, कुछ ओवरऑल देखते हैं, पर ये एक चीज है कि जिसको समझना बहुत आसान नहीं है। और ये हम जो फैशन शो नहीं करते उसके बारे में क्या बोलेंगे? सर बट फैशन शो करके क्या करना है? अगर वो जो लोग फैशन शोज करते हैं वो तो गारमेंट वो स्टूडेंट ने स्टिच किए होते ही नहीं, वो तो उनके मास्टर जी स्टिच करते हैं, बाहर सिलवाते हैं, बाहर से सिलवाते हैं, वो ड्राइंग भी ढंग से नहीं कर पाते। तो पॉइंट ही नहीं है। आप खुद का ग्रेजुएट होके कलेक्शन बनाओ, खुद लॉन्च करो, दैट इज लाइक मोर बेनिफिशियल फॉर यू। और आजकल बहुत आसान हो गया ना, खुद शूट कर लो और शो में लगा दो स्क्रीन, आराम से लोग देख रहे हैं कि आपका गारमेंट कैसा हैंग हो रहा है, राइट? बहुत आसान हो गया अभी, पहले ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसने इतनी सुविधा दे दी कि आप खुद शूट करके खुद अपलोड कर सकते हो, लैपटॉप में रख के दिखा सकते हो आपके वीडियोस वगैरह। पर ये सब सीखने के बाद अब आप मेरे को गालियां कितनी देते हो, हाउ यू एब्यूज मी, क्योंकि मैंने आपको बहुत सी चीजें नहीं सिखाई है जो मेरे को आती है, जी सर, उसके बारे में क्या बोलेंगे? इसीलिए मैं आज आया हूँ आपसे मांगने। नहीं, वो हो नहीं सकता ना कि इतने कम समय में क्या क्या देंगे, और ये हर एक सब्जेक्ट तभी हमारा चेंज होता है जब आप जब तक उसको पूरा नहीं सीख लेते। ये कैसा है? हाँ वो काफी बात थी, क्योंकि कभी कभी हम घर जाते थे तो 1 महीना 15 दिन जब हम आते थे हमारा कोर्स वही से रिज्यूम होता था, तो एक फियर ऑफ नहीं था कि हम पीछे रह जाएंगे, और वो भी था कि जब तक आप उसमें अच्छे से सीख नहीं जाते आप आगे फॉरवर्ड नहीं करते, तो एक काफी अच्छी बात थी। बट हम काफी फास्ट लर्नर थे तो हमने ज्यादा टाइम नहीं लिया। मान लो, हाँ तो सर चलो मान लेते। अच्छा ये बताइए, आपके गेम में जितने भी थे सबसे अच्छा काम किसने सीखा? आप बताइए सर, वो मैं कैसे बता सकता हूँ? नहीं, आपको कहीं जे फैक्टर तो होगा ना कि ये बहुत आगे जा रहा है, ये बहुत आगे जा रही है। कंपटीशन लोगों से रखी नहीं, मैंने खुद से रखी थी, तो यहाँ तो कोई नहीं रखता। वही तो सीखा सर कि दूसरों से क्यों कंपटीशन करते हैं, अपने आप से। बहुत सही बात है, यहाँ कोई किसी से कॉम्पीट नहीं करता है। लगे जैसे इन्होंने पहले बता दिया, जब तक कोर्स सेटिस्फेक्शन नहीं होता, कोर्स बदलता नहीं है, तो कंपटीशन कहाँ से होगा, राइट? और कहाँ सबका यही पड़ा हुआ, कोई किसी का देख सकता है, कोई छुपाता तो है नहीं। तो आप वहां से भी सीखते हो, अपना भी सीखते हो, और हम जो सिखाते हैं वो भी सीखते हो, तो 3 डायरेक्शन जो आप सीखते हो, चौथा डायरेक्शन तो आपने अपना बनाया ना, है? जैसे संविधान के 4 स्तंभ होते हैं, तो वैसे आपका चौथा स्तंभ यही है कि आपने अब अपने आप को बहुत मजबूत बनाया। तो ये आपकी मजबूती आपको कहाँ लेके जाएगी? ऊंचाइयों पे सर। ऊंचाइयों पे? हिमालय तो बहुत ऊंचा है भाई, आया समझ में। और वो आप सीखो कैसे चढ़ते हैं, राइट? अब ये जो आपसे अब आखिरी सवाल कर रहा हूँ मैं, ये इतना चारों तो सामान भरा पड़ा है, जब आप नए बार आए तो बोला यार ये सब कचरा भरा पड़ा है, तो कैसा लगा? वो फर्स्ट लगा था वैसे, बट इवेंचुअली पता चला कि आपको सारा मटेरियल इन हाउस मिल रहा है, तो आपका बेसिकली टाइम सेव हो रहा है, आपको ना मार्केट जाना पड़ रहा है, ना आपको उधर जाके वो ढूंढना पड़ रहा है कि एक्चुअल मटेरियल कौन सा चाहिए। सो एक तो टाइम आपका बच रहा है, ऊपर से पैसे भी बच रहे हैं, बट टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। सो वो काफी बड़ी बात थी, आपको आना है, बस काम करना है, और काम अपना यहाँ छोड़ के जाते हो, जब खत्म हो जाता तब लेके जाते हो। और आपके तो सारे फूल यहीं पड़े थे क्योंकि आप हॉस्टल में रहते थे, कोई चोरी हुई? नहीं सर। यहाँ एक ऐसी चीज़ है, कोई किसी के सामान पे हाथ नहीं डालता है, यहीं रखा रहता है, राइट? और इनाम मेरे पे सबसे आखिर में मैं ही ताला लगाता हूँ, तो बोले कहाँ गया था, खालिद सर को मालूम। तो ऐसा है। तो आप को इनसे बात, हमने इनसे बात की, आप 1-2 साल में निकलेंगे, आप 6-7 महीने में निकलेंगे, आप 3-4 महीने में निकलेंगे, व्हाटएवर जिस रफ्तार से आप चल रहे हो, मैं कोई टाइम का अंदाज नहीं लगा सकता। पर आपको क्या लगा रुचि पटेल इनसे, इनकी बातें सुन के, कि सिर्फ एम्ब्रॉयडरी करके 12 लाख कमा रहे 3 साल में ही, महीने साल के, और नाम अलग हो गया, पेपरों में अलग छप गया? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मिल गई। अब मैं जब आपसे बोलता हूँ कि आप मेरे से बात करो, तो सौरभ भाई जब मैं आपसे पूछता था बात करो, समझाओ यार, जो भी दिमाग में आए, मराठी में बोलो, हिंदी में बोलो, गुजराती में बोलो, काय में बोलो, और बोलो तो सही। तो उस वक्त कैसा लगता है जब मैं आपको बोलता था? बुरा लगता था एक टाइम पे। रोए कितनी बार? इवेंचुअली मुझे था कि मुझे सर के साथ एक कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करना है, तो सर ने, हमने बोला भी था कि सर बोलते थे कि आप रोज आओ और 5 मिनट कुछ भी बात करो, बट लाइक फर्स्ट डे के आई ओनली लाइक टॉक फॉर लाइक 30 सेकंड, बट बात करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि डरता था बेसिकली मैं उनसे। डरते थे कि शब्द बाहर नहीं निकलते थे? डरता मेरे से बिल्कुल नहीं था, शब्द बाहर मुंह से बाहर नहीं आते थे, वो एक डर था, वो मैं ही जानता हूँ, वो धीरे धीरे निकल गया। अब उसमें लोग यहाँ आने के पीछे आके रोते थे कि यार सर ने इतने पैर खींच दिए, तो आज उनका कितना फायदा हुआ? बहुत फायदा हुआ सर। तो बोलना आना चाहिए ना, और हमारे यहाँ तो बोलना बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आपने जो स्किल सीखे उसी के बारे में बात करो। अगर मुझे आई थी सर ने बहुत रोस्ट किया हुआ है जब मैं गिफ्ट में था, तो
बट उसी की वजह से मैं आज काफी आगे बढ़ पाया हूँ। वो तो मेरा काम है वही आपको रियलिटी चेक दे देते हैं। भैया, तभी तो आपने वहाँ दूसरे पेपर में छपाया कि मैं गिफ्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ हूँ। अगर अच्छा नहीं पढ़ा तो आप छपाते? ऑफ कोर्स नॉट सर। सीधी सी बात है। तो ये देखिए आपकी, ये जब बोलता हूँ कि आप बोलना सीखो, तो ये जो सौरभ भाई हैं जो आज आए हैं हमसे मिलने पुणे से, ये बोलते ही नहीं थे। मतलब ही वॉज सो हेजिटेंट टू स्पीक एनीथिंग। मैंने भाई मराठी में बोल, अपने समझ लेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में काम किया रेमंड मिल में, तो सुनने समझ तो जाता हूँ, बोल नहीं पाऊंगा, वो बात दूसरी है। तो और ये क्या है, तो ऐसा कहा तो इनको क्या समझाऊं। पर ये जब बोलना शुरू किया, जाते जाते अंग्रेजी में बात करते थे, और आज इनकी अंग्रेजी बहुत दुरुस्त हो गई है, और आगे जाके और दुरुस्त हो जाएगी। जैसे जैसे धीमे धीमे रेमना धीमे सब कुछ होए, माली सींचत सो गड़ा ऋतु आए फलो, वो सीन है। तो अब आप बताइए कि मेरा एक छठी के अंदर मैंने एक लिखा था, एक मुक्ता, उसके ऊपर मेरे को हेड मास्टर ने 5 थप्पड़ मारे थे। वो बता दूं, मैंने लिखा था कि एक बुत तराश ने अद्भुत बुत तराश दिया, नसीब देखो शीला का मुकद्दर ने उसे कहाँ कहाँ पहुंचा दिया। मैंने एक मूर्ति का पत्थर को कोई रूप दे देता, वो उसकी सब पूजा करने लग गए। जब मैंने 5वीं 6ठी क्लास में जब लिख के बताया स्टेज पे जाके, स्टेज पे आने के 5 झपड़ मार दिए उसने मेरे, किसका चोरी करके आया है। तो मेरी बड़ी बहन भी वहाँ पढ़ती थी, वो आन के टॉम बॉय थी, पकड़ के हेडमास्टर में चिपक गई। उसको मालूम नहीं था कि मैं किसका बेटा हूँ, आई वॉज सन ऑफ द जस्टिस। तो वो डर गया, बोला शिकायत, तो घर जाए शिकायत क्यों करते हैं, कोई नहीं करती, 5 थप्पड़ पड़े थे ना। पर ये जो मेरी बातों के थप्पड़ पड़ते हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? एक्चुअली उसी से सीखा हमने। जब तक आपको चोट नहीं पहुंचेगी, तकलीफ नहीं होगी, आपको कैसे इलाज होगा? सॉफ्ट रह के कुछ नहीं होता सर, थोड़ा हार्ड तो बनना ही पड़ेगा। नहीं, अब दूसरे इंस्टीट्यूट में तो वो प्लीजिंग एटीट्यूड है, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। यहाँ तो कभी किसी तारीफ ही नहीं की, क्योंकि हमारे तो नसीब में ही नहीं लिखा किसी की तारीफ को, और हम तो काम की करते हैं भाई, आदमी की तारीफ क्या करने का। तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल जाता है तो आप थोड़ा दब जाते हो कि यू डोंट फील टू इम्प्रूव मोर। बट जब आपको कोई क्रिटिक्स होते हैं और जो आपकी कमियां निकालते हो, तो बैक ऑफ माइंड होता है कि वी कैन डू मोर, देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। नहीं, हम कभी नहीं निकालते थे, आपको आगे रास्ता बताते थे भाई। सौरभ भाई, आप थोड़ा समझ के, जो हुआ है वही बोलिए, आप गलत मत बोलिए। आप यहाँ रुक गए तो हमने आगे इसके आगे भी जा सकते हैं, ये रास्ता है। मैं वही बोल रहा हूँ सर, आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते थे, तो आपने यहाँ पे आपकी गलती हुई, आप और सुधार सकते हो। इसको और आगे ले जाओ, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। और कुछ भी बिगाड़ के लाओ, मैं कैसे सुधार देता था, वो बताइए। यस सर, आप सुधारते थे। कुछ भी करके लाओ, उसको मैं इम्प्रूव करके बता ही देता था कि ये इसका ये चीज हो जाएगा, फेंको मत, काम की चीज है, राइट। तो ये इनका कहना है। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मिस केरला वहां से आए हो पढ़ने, और ये आया तो पुणे, आप तो बहुत दूर से पढ़ने आए, तो आप क्या लेके जाएंगे? सर नॉलेज, ऑफ कोर्स। आपके पास वो सब है तो वो ही दूंगी ना, नॉलेज ऑब्वियसली। नहीं, मेरे पास तो बहुत कुछ है, माल सामान भी सब कुछ दे सकता नहीं, हूँ। वो सब जो है कोर्स में वो लूंगी, उससे ज्यादा तो नॉलेज ही। वो अगर आप काम अच्छा करो तो मैं और भी दे देता हूँ, मैं किताब भी गिफ्ट कर देता हूँ। मैं उसी के लिए आया हूँ आज। देता हूँ, निकाल के देता हूँ। सर ने मुझे काफी वीविंग की तो आई नहीं, पर ऑर्नामेंट की दे देता हूँ। तो वो काम आएगी तेरे एम्ब्रॉयडरी में। तो आज का सब्जेक्ट यही बात करते हैं, बाकी हम फालतू बकवास करते हैं, राइट। कि ये सब ये हुआ, ये हुआ, वो हुआ, कहानी किस्से में लगे हुए। एक्चुअली क्या है, गिफ्ट ऐसा ही है। और यहाँ आओ, शांति से अपना काम सीखो, और किसी से डरो मत। जैसा भी बिगड़ता बिगड़ो, उसको इरेज मत करो। इरेज करोगे तो फिर सामने नया वो इरेज ठीक करते रहोगे, तो कहाँ गलती है वो मालूम ही नहीं रहता। ये बोलता गलत किया सामने रखो, वापस से बनाओ, गलत किया सामने रखो, वापस से बनाओ। धीरे धीरे करके, बिना इरेज करके। आपका क्रोकी कितने दिन में सीखे थे भाई? कौन सा? क्रोकी 2 फाइल्स भर गए थे मेरे। 2 फाइल भर गए थे, आ गई थी ना वो INIFT 4 वो जेरोक्स कॉपी दे देते, उसी भी करो। यहाँ आपकी 2 फाइल भर गए, 2 फाइल में तो आप बोल रहे हैं छोटा, एक फोल्डर में आपने 20-20 पेज डाल लगे थे। पेपर चोरी करके घर पे लेके जाके बनाता था। नहीं, पेपर चोरी नहीं होते, अलाउ है सबको ले आने के लिए, सब ले आते, चोरी वाली बात ही नहीं है। बता के ले आते थे, वो बात दूसरी है। हाँ, पर वो कुछ लोग ज्यादा ले आते थे, वो बात गलत है। अगर आप 50 कागज तो 50 ले गए, 20 कागज तो 20 ले गए, आपने फीस दी है उसकी, कभी मना नहीं किया। पेंसिल मांगी, पेंसिल दे दी, ले जाओ भाई। और बट थिंग इज दैट कि 2 फाइल मतलब इन्होंने 500 पेज क्रोकी की, तब जाके। और वो कितने महीने में की? 2-3 महीने लगे। 2-3 महीने लगे, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट भी बहुत टफ है, दूसरा अपना टेसलेशन टेक्सटाइल में भी टफ है, जहाँ अच्छे रो पड़ते हैं। पर जब तक नहीं सीखते हम छोड़ते नहीं है सिखाने का। और
वो सिखाते हुए वक्त मैंने आपको कितने डेमोन्स्ट्रेशन किए क्रोकीज में, भयंकर, अकेले नहीं, इस ग्रुप में ही बहुत किए। वाटर कलर के साथ किया, उसके साथ किया, पेन के साथ किया, पेंसिल के साथ किया, क्रेयॉन के साथ किया, कभी कभी भेजा भी देर से खुलता है। लाइक टू बी ऑनेस्ट सबसे ज्यादा मजा जो आया वो टेक्सटाइल में आया, जो जाल बनाते हो आप अगर कर रहे हो टेक्सटाइल बूटीज एंड ऑल में, अगर आपका उसमें हाथ बैठ गया है तो क्रोकी भी हो जाती है। बट इवन दैट क्योंकि लाइक ठीक है वो, बट जो आप फूल पत्ती बनाते हो जो फ्लो आना चाहिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, टेक्सटाइल तो कोई ज़्यादा सिखाते नहीं है लोग बाग दुनिया में। जब मैं INFD में था वहाँ पे सिर्फ एक छोटा बुक था टेक्सटाइल एंड आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट वीविंग का, तो कुछ नॉलेज नहीं था, बट जब यहाँ पे आया तो आई थॉट कि टेक्सटाइल बहुत बड़ा है। नहीं, आई कांट टीच इज ओशन, जैसे आपने बोला, मैं भी वो समुद्र है, मैं नहीं पढ़ा सकता एक लाइफ में, आपको 5-10 लाइफ चाहिए टेक्सटाइल सीखने में। भर लो टेक्सटाइल सीखने में 5-6 लाइफ चाहिए पूरा। जितना भी मैं सिखा देता इज इनफ टू वर्क एंड रूल द इंडस्ट्री, उतना मैं ज़रूर सिखा देता हूँ कि आपको इंडस्ट्री में तकलीफ ना पड़े। तो ये अब आप पकड़िए इसको। अब मैं बताता हूँ आपको कि सौरभ भाई जो है आजकल जिम विम जाते हैं, अब पैसा वैसा कमा लिया तो जिम में 1000, 2000, 5000 भर देते हैं और रोज एक्सरसाइज करते हैं, रोज भागते हैं, रोज ट्रेनिंग लेते हैं, अपना बॉडी मेंटेन करें। पहले खेपटिए थे तो एक दिन इन्होंने मेरे से शर्त लगाई, नवनीत था, वो गांव से आया था, वीवर का सन था, वेरी स्टड एंड सॉलिड, 110 kg वेट। ये बोलता है इसको 2 मिनट उठा लो आप, 200 रुपए की शर्त थी और उसमें लक्ष्मी प्रिया सब खड़े हुए थे। मैंने कहा चल मैं उठाता हूँ, तो लक्ष्मी प्रिया बोलती है सर रहने दो, नहीं उठेगा आपसे। तो मुझे मालूम था किसी ने ट्राई मारी हो, कोई नहीं उठा होगा। मैंने उसको उठा लिया, ऐसे खड़ा कर दिया। मैंने कहा जैसे जैसे मिनट बढ़ाऊंगा तो आप पैसे बढ़ेंगे। बोला नहीं सर 200 रुपये देता हूँ। मैंने छोड़ दिया उसको, बोला सर आपने उठा लिया। तो इसको मालूम नहीं था कि मैं भी गांव में खेती ही करता था, पहले स्पोर्ट्समैन था, तो मेरे लिए इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। पर यस, बहुत सॉलिड बॉडी था उसका, और वो बहुत नेक इंसान था, गांव से आया था नहीं है। नहीं गिफ्ट के अंदर, बाहर भी नेक ही है, गिफ्ट के अंदर वो बहुत नेकी से, मतलब जो भी गलत दिखता था वो आके बता देता था, उसकी ये नेकी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो ये समझ लो कि आप, ये मेरे शर्ट भी लगाते थे, उठाओ सर से 200 रुपये जीत ले आज। पूरा प्लान कहते हैं कि आज सर से 200 रुपये लेके पिज़्ज़ा ही खाएंगे, उल्टा हो गया, पर मैंने लिए नहीं इनसे। आई एम ए टीचर, आई कैन नॉट टेक द मनी, राइट। तो आज हमसे बात करके कैसा लगा सौरभ जी आपको यहाँ के? हर बार जब अहमदाबाद आता हूँ तो गिफ्ट हमेशा विजिट करता हूँ। और आपको कैसा लगा इनसे मिलके? प्रेरणा मिली? Yes, sir. तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। रख दीजिए, बंद कर दीजिए, राइट।